Hello everyone. So the topic that we are going to discuss today is historical approach, and by the end of this video we will get to know the answers to such questions like what is historical approach, when it came into existence, who were the people behind it was the reactions against of which movement, and as well as some of its examples. We will start by understanding the meaning of approach. So, in English literature, the word approach means a way or method to analyze a work. मीन्स कि किसी भी वर्क को एनालाइज करना है तो कौन सा तरीका या कौन सा मेथड यूज़ करना है. ठीक है, हम किस मेथड से किसी वर्क को एनालाइज करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट. सपोज यू आर अ क्रिटिक एंड यू हैव गिवन अ वर्क टू एनालाइज इट. ओके, आपको एक वर्क को एनालाइज करना है, उसके आंसर्स करनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, उसमें अपने अगर आपको लगता है दैट समथिंग इज़ मिसिंग तो आपने उसको ऐड करना है, लाइक अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ऐड करने हैं. तो आप कौन से अप्रोच, कौन से तरीके से उस वर्क को जज करोगे कि ये वर्क सही लिखा है या अप्रोप्रिएट है या ट्रू है. तो हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत से अप्रोचेज हैं, लाइक हिस्टोरिकल है, बायोग्राफिकल है, साइकोएनालिटिकल है, मार्क्सिस्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फॉर्मलिज्म है, न्यू मार्क्सिस्ट है ना. मतलब बहुत से अप्रोचेज हैं. क्लोज रीडिंग अप्रोच है. हमने कौन सा अप्रोच यूज़ करना है, क्योंकि सभी अप्रोच डिफरेंट है. जैसे कि बायोग्राफिकल अप्रोच है, उसमें क्या होता है कि कोई वर्क है, सपोज टू हिज कोई मिस्ट्रेस पोइम है, अब उसको बायोग्राफिकल अप्रोच के थ्रू एक क्रिटिक ने एनालाइज करना है. तो बायोग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करिए, आप किसी भी वर्क को जब एनालिसिस करें ना उसकी, तो उसके ऑथर की पर्सनल लाइफ कैसे उस वर्क में दिखती है, उस चीज़ को चेक करिए. लाइक ऑथर की पर्सनल लाइफ, पर्सनल इमोशन, उसकी बायोग्राफी कैसे उसके वर्क को इन्हांस करती है या अफेक्ट करती है, वो देखिए. ठीक है. या फिर अगर हम किसी और एग्जांपल ले लें, देन लेट्स से फॉर्मलिस्टिक अप्रोच. अब फॉर्मलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि आप ना हिस्ट्री देखिए, ना बायोग्राफी देखिए, कुछ मत देखिए, आप सिर्फ उस वर्क को जज करिए कि आउटसाइड कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. आपको एक पीस ऑफ वर्क दिया गया है, उस पीस ऑफ वर्क को जज करिए कि वर्क क्या कहता है, कि उस पीस ऑफ वर्क का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा है. सपोज अगर वो एक पोइट्री है तो उस पोइट्री की फॉर्म क्या है, वो सोनेट है कि बैलेड है, उसमें उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, उसमें रिदम क्या है, रिदम कैसी है, उसमें मीटर कौन सा यूज़ हुआ है, क्या वो सही यूज़ किया है. आप वैसे जज करिए उसे. लाइक फॉर्मलिस्टिक अप्रोच अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें